पुरी की पवित्र भूमि जहां भक्ति स्वयं श्वास लेती है। आज की यह रात्रि साधारण नहीं, महाशिवरात्रि की दिव्य बेला उतर चुकी है। पर तुलसी पेड़ के समीप नंदी और गणेश जी विराजमान हैं। चांदनी मंदिर को स्नान करा रही है और वातावरण शिवमय हो उठा है। हे गणेश जी, आज की रात इतनी विशेष क्यों है? गणेश जी मंद मुस्कुराए। नंदी, यह केवल एक रात्रि नहीं, यह वह पावन क्षण है जब आत्मा और शिव का मिलन होता है। दिव्य रात्रि की शांति में नंदी के मन में एक प्रश्न उठा। प्रभु, महाशिवरात्रि वास्तव में क्या है? गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर देना प्रारंभ किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की यह रात्रि वह पावन क्षण है जब शिव अनंत ज्योति रूप में प्रकट हुए। यह केवल पर्व नहीं है, यह जागरण की रात्रि है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की रात्रि। नंदी के मन में एक और जिज्ञासा उठी। प्रभु, हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसी पावन रात्रि में शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था। इसलिए भक्त उपवास रखते हैं और रात्रि भर जागरण करते हैं ताकि मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो सके। प्रभु शिव का प्राकट्य कैसे हुआ और शिव कृपा प्राप्त? नंदी ने विनम्र स्वर में पूछा। गणेश जी ने दिव्य कथा आरंभ की। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ज्योति का अंत खोजने का प्रयास किया, परंतु उसका आदि और अंत न पा सके। तब उसी ज्योति से शिव प्रकट हुए ने और वही दिव्य रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। गणेश जी ने नंदी को एक कथा सुनानी आरंभ की। एक गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। वह जीवन भर संघर्ष करता रहा। एक रात अनजाने में वह शिवलिंग के पास ठहर गया। उसने अनजाने में बेलपत्र और जल अर्पित कर दिया। वह पूरी रात जागता रहा और उसी दिन महाशिवरात्रि थी। उसकी अनजानी भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और उसका जीवन बदल गया। नंदी, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कथा सुनकर नंदी ने अगला प्रश्न, इस रात क्यों किया जाता है? नंदी, मनुष्य का जीवन अज्ञान की नींद में बीतता है। जागरण उस नींद से जागने का संकेत है। जब भक्त रात्रि भर शिव नाम का जाप करते हैं, तब भीतर की चेतना जाग उठती है। यह केवल शरीर का जागना नहीं, यह आत्मा का जागरण है। जो आत्मा जाग जाती है वह शिव से दूर नहीं रहती। प्रभु, आज के युग में भी महाशिवरात्रि का महत्व है। नंदी, आज का मनुष्य चिंता और तनाव में डूबा है। महाशिवरात्रि उसे रुककर स्वयं को देखने का अवसर देती है। जब वह शिव नाम जपता है, तब भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। परिवार में शांति और एकता आती है। यह पर्व हमें भीतर से मजबूत बनाता है और आज भी शिव कृपा हर भक्त तक पहुंचती है। महाशिवरात्रि की वह पावन रात्रि अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा, मानो स्वयं शिव आशीर्वाद देने आए हों। हे गणेश जी, क्या जो सच्चे मन से व्रत करता है उसे शिव अवश्य कृपा देते हैं? नंदी, शिव तो करुणा के सागर है। एक सच्चा ओम नमः शिवाय भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। जो श्रद्धा से जागरण करता है, जो मन को शुद्ध करता है, शिव उसके जीवन से अंधकार दूर कर देते हैं। इस रात्रि शिव केवल मंदिर में नहीं, हर भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। याद रखो नंदी, शिव बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। जब मन शांत हो, जब अहंकार मिटे, तभी सच्ची महाशिवरात्रि होती है। और जो इस रात्रि शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, शक्ति और सद्बुद्धि आती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा और शिव का मिलन है।